Very good morning, students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, let's start today's class. Now, earlier we have done question number. Earlier we have done question number 1, 2, and 3 and 4 of exercise 9B. So, I gave you question number 2, 3, and 4 in the homework, and I hope you all have done your homework, beta. So, now I am going to start question number 5 of exercise 9B. Question number 5 is arrange the fractions in ascending order. Now beta, what is the meaning of ascending order? Ascending order means down to up. Okay beta, down to up. सबसे पहले हम सबसे स्मॉल नंबर लेते हैं, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा. Okay, so we will start from the smaller number. जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4 जो हमारी काउंटिंग है वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होती है. नाउ द काउंटिंग ऑफ 1, 2, 3, 4 इज इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड व्हेन वी काउंट बैकवर्ड काउंटिंग 10, 9, 8, 7, 6, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, स्टार्ट फ्रॉम 10 to 1, this is the ascending order, and starting from 1 to 10, this is ascending order, and starting from 10 to 1, this is descending order. So we have to arrange these fractions in ascending order. Ascending means पहले हम सबसे small वाला fractions लेंगे. So students look here. This is 1/6, 1/3 and 1/10. Okay. Suppose एक पेपर है हमारे पास, वो मैं आपको एक पेपर देती हूँ बेटा. Now, suppose I have this paper. Now, if we tear this paper, अगर हम इस पेपर को tear करेंगे और उसके this is one paper. So one paper को 6 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो that is 1/6. One paper को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे that is 1/3. And one paper को अगर हम 10 पार्ट्स में tear करके डिवाइड कर देंगे that is 1/10. So बेटे, which is the smaller fraction? सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा होगा? जितने स्मॉल पीसेस होंगे वो सबसे ज्यादा स्मॉल होंगे. जितने भी हम ज्यादा पीसेस क्लियर करेंगे दोज पीसेस आर स्मॉल. सपोज ये हमने 10 पीसेस इसके क्लियर करे. सपोज 10 पीसेस क्लियर करें बेटे, 10 पीसेस सबसे स्मॉल होंगे. फिर उससे ज्यादा 6 पीसेस, और फिर सबसे बड़े कौन से पीसेस होंगे जो हम 3 करेंगे. ओके बेटा. सो जो बिगेस्ट नंबर है दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट इज 1/10, देन 1/6, देन 1/10. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, यहाँ हमने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करा कि अगर हम किसी भी पेज के 10 पीस पेपर जो है पेपर को टीयर कर रहे हैं और इसके 10 पीसेस कर रहे हैं तो 10 पीसेस बेटे सबसे स्मॉल होंगे. फिर उसी के अगर हम 6 पीसेस करेंगे वो उससे थोड़े बड़े होंगे, और अगर हम उसी पेपर के 3 पीसेस करेंगे तो वो सबसे बड़े होंगे. सो बेटा आप ध्यान रखिए, व्हेन यू फाइंड आउट द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर देन यू विल राइट जो सबसे बिगेस्ट वाला फ्रैक्शन होता है दैट इज द स्मॉलर फ्रैक्शन. बिगेस्ट मींस किसी भी चीज के हमने उसको यहाँ पर अपॉन में जो हमारा नंबर आ रहा है 1 तो सब में सेम है. 1 मींस दिस इज 1 पेपर. अब उस 1 पेपर को 10 पीसेस में डिवाइड करा, इस 1 पेपर को 6 में डिवाइड करा 6 पीसेस में, और यहाँ पर 1 पेपर को हमने 3 पीसेस में डिवाइड किया. तो सबसे छोटे कौन से पीसेस होंगे जो हमने 10 करे. फिर उससे बड़े जो 6 हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो कौन से होंगे वो 3. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगर नंबर, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो आप बिगर नंबर से स्टार्ट करेंगे. ओके, जितने ज्यादा पीसेस करेंगे उतने छोटे होंगे, और जितने कम पीसेस करेंगे उतने बड़े. नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा. सो v इज 1/10, 1/5, 1/8. तो देखिए सबसे ज्यादा बिगर नंबर कौन सा? 10, जो हमने 10 पीसेस में डिवाइड करा. देन 1/8, देन 1/5. नाउ c इज 1/7, 1/5, 1/10. Again 1/10, then
10 से छोटा 1/7, नाउ 1/. नेक्स्ट 1/7, 1/11, 1/4. तो सबसे ज्यादा पीसेस कौन से हुए? ये 1/11. देन 1/7, देन 1/4. Now if we change these fractions into descending order, अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट. दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसका अपोजिट कर दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले 1/3, देन 1/6, देन 1/10. डिसेंडिंग में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगर नंबर. तो जब हमने वन पेज को 3 पीसेस में डिवाइड करा तो 3 पीसेस सबसे बड़े हो गए. फिर उससे छोटे कौन से हुए? उससे स्मॉल 1/6, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 से छोटे हो जाएंगे. देन सबसे छोटे पीसेस कब होंगे? जब हम उनको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सो दिस 1/3, 1/6 एंड 1/10 इज द डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका. सो बेटे राइट डाउन दिस इन योर मैथ्स नोटबुक. इसमें आप फर्स्ट यू राइट द क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. So students write down. अभी आप इसको चाहे बुक में कर लीजिए. Then I will send the PDF of this page. Then you will do this all work in the maths notebook. Okay बेटा, write down this. Now students, come on MCQs. Now we will start MCQs of chapter number 9. Now our chapter is complete. Now we will do MCQs. So first MCQs is beta, select the correct answer. आपको correct answer पे इसमें टिक करना है. First is which of the following fraction is less than a whole. आपको इसमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो होल से लेस है. बेटे अर्लियर वी हैव डन दिस लेस देन होल, मोर देन होल, इक्वल, ये वाले सब हमने किए हुए हैं. सो लेस देन होल कौन सा आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज? सो 5/6, 4/3, 10/9 एंड 7/7. सो लेस देन होल इज 5/6. सो यहाँ पर बेटे लोअर नंबर जो है वो अपर नंबर से बिगर होता है, दैट इज लेस देन होल. वो कौन सा नंबर होता है? वो हमारा लेस देन होल होता है, जिसमें लोअर नंबर इज bigger than upper number. So first is option number A. Write down between 5/6. Those who have books, they will do this work in the book, and those who have no book, between you will write in the practice copy. Then I will send you the PDF of these MCQs. Then you will do these MCQs in your maths book. Okay. Now second is which of the following fraction is greater than whole? So beta greater than whole means when lower number is smaller than upper number. Okay. So 5/5, 1/4, 3/2 and 3/4. So which fraction is greater than whole? So the fraction that is greater than, now the upper number is bigger than lower number. That fraction is called more greater than whole. Beta. So which fraction is upper? Now in which number is upper number is greater than smaller number, lower number. So option number C. Option number C, 3/2. देखो बेटा लेस देन होल में क्या है? अपर नंबर इज स्मॉलर देन लोअर नंबर, और ग्रेटर देन होल में क्या है बेटे? अपर नंबर इज ग्रेटर देन लोअर नंबर. इसमें अपर नंबर जो है वो लोअर नंबर से ग्रेटर होता है. सो दिस इज ग्रेटर देन. नाउ थर्ड इज which of the following fraction is equal to a whole? Now which of the following fraction is equal to a whole? जिसमें हमारा upper number and lower number both are equal. So that fraction is equal to a whole. 1/2, 2/3, 3/4 and 4/4. So option number D, 4/4. This is
इक्वल टू होगा। अगर हम इसको कट करें तो 4 1 जा 4, तो आंसर हमारा क्या आया 1। सो 1 इज होल। ओके बेटे, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज of the four fractions 2/5, 3/5, 4/5 and 6/5, the smallest fraction is। now बेटे देखो नीचे लोअर नंबर सब में सेम है, अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5। आप अपर नंबर को चेक कर लीजिए, विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट, 2/5 is the smallest because 2, 3, 4 and 6 in these numbers 2 is the smallest number। so which is the smallest fraction? the smallest fraction is 2/5, A, answer A, 2/5। now fifth MCQs is beta which one is correct। इसमें से आपको हमें बताना है, फाइंड आउट कि 4 ऑप्शंस हैं। A is 5/6, 10/12, यहाँ पर देखिए साइन दे रखे हैं, सो 3 साइंस जो है वो इनकरेक्ट है और 1 इज करेक्ट, 1 ऑप्शन इज करेक्ट। सो विच वन इज करेक्ट बेटा? सो बेटा A इज इनकरेक्ट बिकॉज 5/6 एंड 10/12 इज इक्वल। अगर हम 10/12 को कट करेंगे तो देखो 2 से तो 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, तो इधर भी 5/6 है तो 5/6 इक्वल्स हो गया, बट यहाँ पर साइन 5/6 की तरफ है, सो इट इज इनकरेक्ट। सेकंड इज B इज आल्सो इनकरेक्ट, 3/4 एंड 1/2, सो 3/4 इज बिगर देन 1/2, सो साइन किधर है बेटे 1/2 की तरफ, सो दिस इट इज आल्सो इनकरेक्ट। एंड C इज 2/5 एंड 3/5, सो द बिगर साइन इज, यहाँ पर है बिगर साइन 2/5 की तरफ, नो बेटे इट इज 3/5 because 3/5 is bigger than 2/5 and B is 4/3 and 3/3, so bigger साइन कौन सा हुआ 4/3, तो यहाँ पर ये देखो बेटे ये जो करेक्ट है साइन 4/3, फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ का D ऑप्शन है करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज D, 4/3 and 3/3 और साइन किधर है बेटे 4/3 की तरफ, so D is the correct answer, so tick the option number D। so students now we have done question number 5 of exercise 9B and 5 MCQs in the class work and your homework is do MCQs from 6 to 10। बेटे 6 से लेके 10 तक आप इनको होमवर्क में करेंगे, you will do in your book, और जिनके पास बुक नहीं है I will send the PDF, then you will do all work in your maths notebook। so students your homework is do MCQs from 6 to 10 of chapter number 9। so students this is all for today, thank you and have a nice day।